हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज ये वीडियो बहुत लंबी नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ स्मॉल अपडेट ऑन D9 on our D9 chart, which is called Navamsha. So actually, I was reading something and नवामशा के बारे में, बट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिली जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसमें एक पॉइंट जो मैं बताऊँगा, एंड देन इट हैज़ अ सिंपल रेमेडी ऑल्सो विच वी ऑल शुड डू, whether we have that in our chart or not, but that's a very important remedy. और हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग ये चीज़ फॉलो भी करते हो, बट अगर नहीं करते तो एवरीवन शुड स्टार्ट डूइंग दिस. इट इज़ वेरी इफेक्टिव. सो जैसे कि आपको पता है D9 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, एंड इट्स एक्चुअली कॉल्ड हार्ट ऑफ D1 जो कि हमारा राशि चार्ट होता है, जो हमारा अपना चार्ट होता है. फिर D9 इज़ दी एक्चुअली जो हमारा 9th हाउस होता है उसको हम सर्जिकली ओपन करते हैं, देन इट फॉर्म्स D9. बट D9 बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है हम पहले भी D9 के ऊपर कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट D9 इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं जब भी उसके बारे में कुछ पढ़ता हूँ या मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ नया जानने को मिलता है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि D9 के बारे में जितना ज़्यादा देख सको, पढ़ सको, उतना ही ज़्यादा मिलता है जानने को. It is very important chart. So जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैंने पढ़ी, और उसके बाद मैंने कुछ चार्ट्स पे अप्लाई करी, एंड आई सॉ कि ये एक्चुअली वर्क करता है. सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ आप लोगों के साथ डिस्कस करना, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई थिंक दैट आई शुड डिस्कस विद यू. सो D9 में हमारा जो नवामशा का चार्ट होता है, एंड अगर आप लोगों को नहीं पता कि D9 क्या है, D1 क्या है, और क्या जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं प्लैनेट्स एंड एस्ट्रोलॉजी, एंड इफ़ यू गाइस आर न्यू टू दिस चैनल और न्यू टू एस्ट्रोलॉजी, प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं, मेरा नाम टाइप करें शिखर वत्स, एंड मेरे चैनल पे जाएं. वहाँ पे इसके साथ और सारी वीडियोस आप देख सकते हैं. यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी, और इफ़ नॉट लर्न, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी. सो D9 का 8th हाउस आप देखो, और सबसे पहले आप ये देखो कि उसमें आपके कोई प्लैनेट है या नहीं है. ओके, बट अगर है तो दैट मीन्स, बिकॉज हम 8th हाउस को ना ऋण हाउस भी बोलते हैं. ऋण एज एन कि आपके ऊपर कोई डेप्थ है, राइट, अ कार्मिक डेप्थ. सो वो जो प्लैनेट है उससे रिलेटेड कार्मिक डेप्थ आपके ऊपर है, अगर आपके 8th हाउस में कोई प्लैनेट है तो. इन D9, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट D1, सो प्लीज डोंट मिक्स अप. मैं D1 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट D9. सो अगर D9 में आपके कोई 8th हाउस में प्लैनेट है, सो इसका मतलब है कोई कार्मिक डेप्थ आपके ऊपर है, और जो अपनी महादशा अंतरदशा में आपके ऊपर आ जाएगी, आती है. अंतरदशा तो आती रहती है उस प्लैनेट की, पर अगर उसकी महादशा आएगी तो वो और ज़्यादा आएगी. और अपनी महादशा अंतरदशा में वो आपसे वो ऋण, वो प्लैनेट एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको पे बैक करें, एंड इफ़ यू डोंट, इट विल हिट यू हार्ड. सो अब जब हमने देख लिया कि हमारे D9 में 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, और हमें पता है कि अपनी महादशा अंतरदशा में इस प्लैनेट को हमको कुछ ना कुछ पे बैक करना पड़ेगा. सो इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, इसको हम कैसे कुछ इसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं. सो द बेस्ट रेमेडी, जो कि मैंने आपसे बोला था मैं आपको बताऊंगा, द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, और ये तो सिर्फ इस चीज़ के लिए, बट मेरे हिसाब से ये रेमेडी हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर डे बाय दिस थिंग, बाय दिस रेमेडी, एंड दैट इज गायत्री मंत्र. आप सबको गायत्री मंत्र पता होगा, और जिनको नहीं पता वो प्लीज़ गूगल, यूट्यूब, कहीं भी जाके गायत्री मंत्र टाइप करें, और आप लोग को वो मंत्र मिल जाएगा. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे जो गायत्री मंत्र के होते हैं. वैसे तो 108 बार होना चाहिए गायत्री मंत्र, बट अगर आप लोग नहीं कर सकते 108 बार, तो एटलीस्ट मॉर्निंग में जब भी आप उठें, आप 1-2 जितनी बार भी आप बोल सकते हैं गायत्री मंत्र का आप जाप करें, और इसको एक आदत बना लें रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद. अगर आप ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली
आपका उसका इफेक्ट कम हो जाएगा जो 8th हाउस में आपका प्लैनेट बैठा होगा। नहीं बैठा है, ओके दैट्स फाइन, बट स्टिल अगर आप कर सकते हो तो आप करो। ये रेमेडी बहुत वर्क करती है और गायत्री मंत्र को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप कहीं भी पढ़ो, सारे मंत्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस गायत्री मंत्र को दी गई है। महामृत्युंजय मंत्र को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बट गायत्री मंत्र को उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सो इसलिए अगर ऐसा प्लैनेट कोई है आपके उसमें, और स्पेशली अगर आपका कोई मेलेफिक प्लैनेट 8th हाउस में बैठा है, तो फिर आप ज़रूर इसको करो, नहीं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको दिखने को शुरू हो जाएंगे एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ये गलत मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, इसको जन्म पत्री दिखानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट एक्चुअल रीज़न ये होगा। सो अगर किसी का है या नहीं है, आई जस्ट रिकमेंड एवरीवन कि आप लोग गायत्री मंत्र को करो। और ये बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, इसमें किसी का कोई कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आपको किसी के पास नहीं जाना, कुछ करना नहीं है। सिर्फ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद फर्स्ट थिंग आपको करना है। इसके बाद 8th हाउस में एक चीज़ और है नवांशा में, जिसको मैं आपको बताता हूँ, बट इसकी डिटेल्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो सिर्फ इसको देखने से ही आप हर चीज़ का एनालिसिस मत लगाओ, बट अगर आपका D9 का 8th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है, या अगर आपका क्या कहते हैं वीनस 12th हाउस में बैठा है, तो इट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड बैड फॉर मैरिज। बट इसको कई सारे पॉइंट्स के साथ देखना पड़ता है। सबसे पहले अगर आपका 8th लॉर्ड आपके लग्न लॉर्ड के साथ बैठा है, तो वो भी गलत होता है मैरिज के लिए। बट अगेन देर आर सर्टन थिंग्स विच यू हैव टू सी। सबसे पहले कि वो वीनस के घर में तो नहीं है 8th लॉर्ड, तो ये कोई काम नहीं करेगा। या आपका 8th लॉर्ड अपने फ्रेंड के साथ तो नहीं है, जैसे सपोज करो अगर जुपिटर है तो वो मून के साथ तो नहीं है। या अगर क्या कहते हैं उसको वीनस एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, या आपका लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया कि अगर D9 का लगन लॉर्ड आपका नीच का है या बहुत वीक है, ये भी एक प्रॉब्लम दे सकता है आपको आपकी मैरिड लाइफ में। सो और 12th हाउस को D9 के लिए बोलते हैं कि वहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठता है इट इज़ नॉट गुड। सो स्पेशली अगर वीनस वहाँ पे बैठा है तो दिस इज़ वेरी बैड फॉर मैरिज। बट अगेन देर आर सर्टन अदर थिंग्स वी हैव टू लुक इनटू। सिर्फ इस एक पॉइंट से आप ये जजमेंट मत लेना कि वो मैरिज के लिए ख़राब है। अगर कोई देख रहा है तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी, या अगर मेरी हो गई है तो ख़राब ना हो जाए। सो प्लीज़ जस्ट डोंट गो ऑन द जजमेंट। सॉरी, बट आप सिर्फ मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि ये पॉइंट होता है एंड आई चेक दिस पॉइंट, इट वर्क्स। बट बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती है साथ में, सिर्फ एक इस चीज़ से सब कुछ पता नहीं लगता। So guys, this is my analysis on these points and I hope you guys like this video, बट प्लीज़ किसी कंक्लूजन पे जंप ना करें। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को कोई प्रॉपर आप लोगों को एक छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछना है, देन यू कैन पुट योर कमेंट्स ऑन द वीडियो, आई कैन आंसर दैट। बट अगर आपको प्रॉपर कुछ पूरा दिखाना है, कंसल्ट करना है, तो जस्ट प्लीज़ शूट एन ईमेल टू मी, बिकॉज कमेंट सेक्शन में आंसर करना कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो जस्ट शूट एन ईमेल एंड आई विल रिप्लाई बैक। और दूसरा क्या कहते हैं, हम D10 का एक वीडियो और रह रहा है पेंडिंग, विच आई विल बी मेकिंग आई थिंक प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम। सो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगेन आई विल कम बैक विद सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन D9, बिकॉज आई एम जस्ट रीडिंग सम गुड स्टफ ऑन D9, तो मैं आप लोगों से डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। बट प्लीज़ इस पॉइंट को अकेले कंसिडर करके इस जजमेंट में मत पहुँचना कि आपका मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी या मैरिज लाइफ सही नहीं होगी। I have just given you one point, but there are number of factors we have to look in, but this is one of them. So it is a very important thing. और स्पेशली मैं सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा हर आदमी को कि प्लीज़ अगर आपकी 8th हाउस में प्लैनेट है तो आप ज़रूर ही करें, नहीं भी है तो भी अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, गायत्री मंत्र आप लोग शुरू कर दें। So guys, if you like this video, press the like button and do subscribe to my channel. See you in the next video.